अगर आप में भी किसी के पास कोई टैलेंट है, चाहे वो डांस से रिलेटेड हो सकता है, वो सिंगिंग से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी फील्ड से, अगर आप मास्टर है किसी भी चीज़ के, तो आपका वेलकम है यहाँ पर सारे सेंटर्स पे भी। कि अगर कोई में किसी भी टाइप का कोई टैलेंट है और उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो एबी प्लस टीवी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए आज के कवि सम्मेलन को दिशा देते हैं। सबसे पहले इन्वाइट करते हैं आज के हमारे कवि, वीर रस के बड़े कवि, सीकर में जिनका अच्छा खासा नाम है, जिनकी आवाज इतनी भारी है कि शायद अगर हमने दीवारों पे पीओपी नहीं लगवाया होता तो ये दीवारें कब की फट चुकी होती। चलिए स्वागत करते हैं रवि सोनी जी का, एक बार जोरदार तालियों के साथ। रवि सोनी जी, ये तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए भाई। जी स्वागत है। ये रवि सोनी जी हैं, पेशे से एक शिक्षक हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, ओज के कवि हैं, भारत माँ की जय जयकार करते हैं, भारत की वंदना करते हैं। चलिए अगले कवि के रूप में हम आमंत्रित करते हैं संजय कसवा जी को। जी एक बार तक जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब एक ऐसे बड़े कवि को मैं इनवाइट करने वाला हूं जिनका नाम है रोहित कुमार। देखो एक निवेदन है आपसे, आज रोहित को ऐसे मत सुनिएगा कि ये रोहित है। आज इस रोहित कुमार के कवि रोहित कुमार को सुनिएगा, क्योंकि जब कवि रोहित कुमार बोलते हैं तो वो रोहित कुमार नहीं रहते, और इनके अंदर एक नया रूप आ जाता है, अपनी बात कहने का एक सलीका है। और मैं इसलिए भी बड़ा फैन हूं। अच्छे कलाकार हैं, एक अच्छे कवि हैं, एक अच्छे एंकर हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार तीनों के लिए जोरदार तालियां। तो आप सब एक्साइटेड हैं? यस और नो? यस और नो? ओके, तो देखेंगे कि कितने एक्साइटेड हो। तो चलिए आज का कवि सम्मेलन शुरू करते हैं। सबसे पहले रवि सोनी जी को बुलाते हैं इन्हीं दो पंक्तियों के साथ कि हम दीवानों का क्या कहना, आज यहां कल वहां चले। कि हम दीवानों का क्या कहना, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ रहा, हम मस्ती उड़ाते जहां चले। जोरदार तालियों के साथ रवि सोनी जी। माँ वीणा पानी को नमन करता हूँ, समस्त गुरुजनों को वंदन करता हूँ, आप सभी विद्वान लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आज आपका जो लहजा है वो मुझे बता रहा है मुझे क्या पढ़ना है। जो सबसे पहले चार पंक्तियां ईश्वर के नाम सकता हूँ, फिर उसी बात से जोड़ता हूँ। पीछे तक आवाज आ रही है? देवाणी में धारी वो माँ, कलम मेरी तलवार बने। वाह। डूबती हो गई शब्दों की नैया, ज्ञान की वो पतवार बने। क्या बात है। मेरा लेखन ऐसा हो हर कोई पढ़ ले जिसको, और जीवन सबके महक उठे, हर कविता मेरी बहार बने। अरे वाह रोहित जी, बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन, क्या बात है। घड़ी दो ही घड़ी हो पर तुमसे बात हो जाए। क्या बात है, अरे वाह, मुझे पता तुम लोग यही चाहते हो। मैंने भी तो इनकी भावनाएं समझी। अरे सब समझते हैं ये। जी बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां से रवि जी को प्रोत्साहन दे दीजिए आप। ये घड़ी और पल और ये इतने अच्छे से समझते हैं, मत पूछो। मुझे लगता है मार्केट की घड़ियां इन्हीं के भरोसे चल रही है। जी। घड़ी दो ही घड़ी हो पर तुमसे बात हो जाए। क्या बात है। पलकों को गिरा दो तुम, दिन में रात हो जाए। बड़ी ही धूप लगती है यहाँ तरवर के साये में जी। जहाँ देखे तेरी आंखें वहाँ बरसात। अरे वाह, बरसात हो जाए।
जहाँ देखे तेरी आंखें वहाँ बरसात हो जाए। वाह। और चुना है मैंने तुमको तो जमाना मुझसे जलता है। आप और इस दौर से गुजर रहे हो, मुझे उम्मीद है। नहीं, कई तो गुजर भी चुके हैं। गुजरे हुए अपने जूनियर को भी तो रास्ता दिखा। हाँ, ये रास्ता दिखाने में तो माहिर है, मत पूछो इनसे। जी। चुना है मैंने तुमको तो जमाना मुझसे जलता है। बड़े नादान है वो लोग जो इतना बिना समझे जी। दिलों में प्यार का रिश्ता बड़े नाजों से पलता है। अरे वाह। प्यार का रिश्ता बड़े नाजों से पलता है। जख्म जितने मिले मुझको तेरे मरहम से सीलू में। अरे वाह। नशा है इनमें रब कितना तेरी आंखों से पीलू में। बिना तेरे जो गुजरी थी वो थी क्या जिंदगी मेरी। अरे वाह। मेरा जी चाहता है कि तुझे सदियों से जी लूं। क्या बात है, क्या बात है रवि जी, क्या बात है। है कि तुझे सदियों से जी लूं मैं। तो 4 पंक्तियां मैंने अपने साथी के लिए लिखी थी, वही आप तक पहुंचा कि तुम्ही मेरे तरन्नुम हो, तुम्ही को हर खुशी कह दूं। अरे वाह। तुम्ही मेरे इबादत हो, तुम्ही को बंदगी कह दूं। क्या बात है। बिना तेरे लगे जीवन मुझे कितना ये सुना है। तुम्ही हर आरज़ू मेरी, तुम्ही को जिंदगी कह दूं। अरे वाह रोहित, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कवि ने अपनी प्रेमिका को 4 पंक्तियां भेजी, तो वहां से जवाब आता है, वो जवाब मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जी। इजाजत है आपकी? अरे तो एक बार तालियां बजा के बता। क्या जवाब है। वहां से जो जवाब आया वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ कि समंदर प्यार का अंदर है गहरी झील सी आंखें। अरे वाह। करो जी, मुझे वाह करो यार, टाइम पे करो, टाइम पे करो। टाइम नहीं पड़ा लेट। नहीं, टाइमिंग लेट होने से बहुत सारी चीजें मुश्किल में पड़ जाती है, वो ध्यान रखना। देखो, मुझे नहीं लगता आपको पे जितना लिखा गया उतना अन्य किसी बॉडी पार्ट पे लिखा गया जी। इस समंदर प्यार का अंदर है गहरी झील सी आंखें, मुझे मदहोश करती है कभी झुकती तेरी आंखें। जहां में इन आंखों के सिवा अब और भी है क्या, मैं कह लिखती तेरी आंखें जी। कहता हूँ। फिर हम दोनों मिले, तो हम दोनों ने जो लिखा वो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए लिखा, वो 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा। इजाजत है आपकी? ये गठबंधन है भाई, ये गठबंधन है। ये पंक्तियां सामने कहूंगा। इसी प्यासे के अधरों से जो दरिया छूट जाता है। वाह। इसी प्यास, एक ही शब्द पे आपका अटेंशन चाहूंगा, नहीं तो पूरा मुख्तसर हो सकता है। किसी प्यासे के अधरों से जो दरिया छूट जाता है। करोगे रोक क्या बातें जो अपना छूट जाता है। बिना सोचे बिना समझे किसी को दिल नहीं देना। और क्यों नहीं देना, अंतिम पंक्ति में आपको बताता हूँ। बिना सोचे बिना समझे किसी को दिल नहीं देना। खिलौना कांच का है ये जो अक्सर टूट जाता। अरे वाह, क्या बात है। नहीं, इनसे एक्सपेक्ट भी मत करो, ये किसी को 1 रुपया उधार नहीं दे, दिल की बात तो छोड़ो। जी, स्वागत है रवि जी। नशा तो दे दिया तुमने कि अब कोई सहारा दे। जी। मेरी तूफान में कश्ती है कि अब कोई किनारा दे। अरे वाह। मिले हर बार मेरे यार तू, बस ये दुआ मेरी। समंदर पार कर आऊं एक बस तू इशारा दे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं
किताब ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, अपन के अपने परिचय की सोचता हूँ, मैं समझ जाऊँगा मुझे क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। शुरू करता हूँ। जी स्वागत है कि मेरी लेखनी शहीदों की शहादत पे नहीं लिखने वालों की निंदा करती है। जी मेरी लेखनी शहीदों की शहादत पे नहीं लिखने वालों की निंदा करती है और नब्ज देकर मुर्दों की फिर से जिंदा करती है। जी लिखती पुरखों का वो राह दिखाती राही को, गौरव लिखती पुरखों का और राह दिखाती राही को, नजराना देती वफादारों को और गद्दारों को शर्मिंदा करती है मेरे लेखनी। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। कि कोई जाति, कोई धर्म, कोई ईमान के लिए जिंदा है, कोई रोटी, कोई कपड़ा, कोई मकान के लिए जिंदा है, कोई अल्लाह है, कोई वाहिगुरु, कोई भगवान के लिए जिंदा है, हम हिंद के वासी हैं और हिंदुस्तान के लिए जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब कवि जी, बहुत खूब, बहुत खूब। बच्चे प्यार बात दोनों समझते हैं। बच्चे कौन नजर आने में? मुझे तो देखो इतनी बोली ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं। लैला और मजनू दोनों ने प्रेम किया था पर वो कभी मिल नहीं पाए, ये सच्चाई है, कभी नहीं मिल पाए था जी। जो भी उनकी परिस्थिति रही होगी। तो उस समय का जो राजा था उसने मजनू को अपने पास में बुलाया और कहा कि तो लैला के पीछे दीवाना हो रहा है, अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, तो एकांत कर मेरे साथ महल में चल। मेरे महल में एक से बढ़कर एक रानियां है, एक से बढ़कर एक राजकुमारियां है। हर वो जो लड़की सुंदर है मेरे महल में तेरे को मिल जाएगी, जो तेरे को पसंद आई तो ले जाना, कोई तुझे रोकने वाला नहीं है। मजनू जाता है, सुबह से शाम तक चक्कर लगाता है और शाम को खाली हाथ बाहर आ जाता है। जी खाली हाथ बाहर आता है तो राजा अपना सर पकड़ लेता है, बोले यार तू पूरे महल में घूम के आ गया? बोले हाँ। बोले एक भी लड़की तेरे को पसंद आई? बोले ना। बोले यार तेरी लैला को मैंने देखा है, लैला सुंदर नहीं थी, मजनू सुंदर था, लैला सुंदर नहीं थी, क्रूर थी, भद्दी थी, काली थी, जैसा भी साहित्य अपने इतिहास में वर्णन मिलता है। जी उसने कहा कि लैला में आखिर ऐसा है क्या? तो मजनू जो जवाब देता है, वहां तक आपका दिल धड़के तो मुझे बताना। मजनू कहता है कि लैला की सुंदरता देखने के लिए केवल और केवल मजनू की आंखें। अरे वाह वाह, क्या बात है। मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं है मेरी अगर शक्ल बीपीएल में आती है तो। और सैनिक को बंदूक दे दी जाए, कलम दे दी जाए, बोले आपको लिखना है, तो वो लिखता है कि मैं अंगारों पर चलकर भी अपनी पहचान लिखता हूँ, और जो जवाब से बयान ना हो पाए मैं आंखों से वो अरमान लिखता हूँ, और जो मेरे देश को मिटा दे उनकी वो औकात नहीं, मैं हर गोली से दुश्मन के सीने पर हिंदुस्तान लिखता हूँ, हर गोली से अपने हिस्से पर हिंदुस्तान लिखता हूँ। और वो राजनीति में है शायद, सैनिकों के ऊपर टिप्पणियां होती है, राजनेता करते हैं, उनको पता नहीं उनका खुद का बेटा फौज में है, सीमा पे नहीं था। वो राजनीति में है शायद, जिनके बयान से देश हुआ शर्मिंदा है, जो मानवता की चादर ओढ़े इंसानी वेश में छिपा हुआ दरिंदा है, और जिन्हें शहीदों की कीमत और जिन्हें शहादत की कीमत का कोई अंदाज नहीं होता, उन्हें बता दो शहीदों के कारण ही वो बेटे अब तक जिंदा है। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। क्या उनका जवाब मैं देता हूँ, नाम नहीं लूंगा जी, इसके लिए दी गई, आप समझदार हो जी। कि देश याद करता है कि कोई शीश महल ना बचा सकोगे जब जवाब ईंटों का घर देंगे। हमने अभी तक सहा है, सहन किया है, जवाब नहीं दिया था, और सेना इतनी मजबूत है, अगर पूरा उसे फ्रीडम दिया जाए तो दुश्मनों को एक रात में धूल चटा सकती है। जी हाँ, कि देश याद करता है वीर शहीदों के हर भनव बलिदान को, रक्त में डूबे हर मंजर को, निज गौरव स्वाभिमान को, और वो कहते हैं हम भारत को नक्शे से ही मिटा देंगे, तो कोई जाकर उन्हें बता दो हम दिलों में जिंदा रखते हैं हिंदुस्तान। अरे वाह, बहुत अच्छा। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आपने सुना होगा, वहां से 4 पंक्तियां लिखी सामने, इजाजत हो तो निवेदन करूं। जी स्वागत है। कि अपना भोग सकेंगे वो कुत्ते हैं, माँ मैं उनके इलाकों में ऐसा दहाड़ आया हूँ, और जो सदियों से थे जमे हुए मैं पल भर में वो आतंकी पाव उखाड़ आया हूँ, और जिसने हिंद के निहत्थे शहीदों के शीश काटने की जुर्रत की, मैं आज उन्हें हत्यारों के सीने में एक तिरंगा गाड़ा। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब भाई, बहुत खूब रवि जी। मैं बताऊं कि रोहित जी को सुनना है, गौरव जी को आप जानते हो, बहुत अच्छा ही बोलते हैं, और संजय जी को अपना आज पहली बार ही सुनेंगे। सही 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर अपनी वाणी की नाम कि है मातृभूमि में तेरी रज को शीश लगाना चाहता हूँ, चांदी और मिट्टी जो मतलब है, और यहाँ से रज का मतलब मिट्टी से है, कि है मातृभूमि में तेरी रज को शीश लगाना चाहता हूँ, और जहाँ लिखे तेरी गाथाएं वहाँ शीश नवाना चाहता हूँ, अपने रक्त की अंतिम बूंदे माँ तुझ पे कुर्बान करूँ, और
कदर पे मैं शीश घटाना चाहता हूँ। बहुत 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 खूब। इसी कड़ी में और अभी रवि जी ने कुछ पंक्तियां कही थी देश के बारे में। मैं देश के बारे में ज़्यादा नहीं लिख सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। चंद पंक्तियां हैं कि पग पग पर इतिहास रचता है यहाँ पन्ना धाय, आज भी वो माँ बलिदानी है, शांति प्रिय है पर कायर नहीं है हम, बच्चे बच्चे के लहू में राणा की जवानी है। कि पग पग पर इतिहास रचता है यहाँ पन्ना धाय, आज भी वो माँ बलिदानी है, शांति प्रिय है पर कायर नहीं है हम, बच्चे बच्चे के लहू में राणा की जवानी है। और अगली दो पंक्तियां शायद सभी राजस्थान के सपूतों के सम्मान में कि मरुधर माटी में जन्म लिया हमने जी। मरुधर माटी में, मरुधरा कहते हैं हमारे राजस्थान को, कि मरुधर माटी में जन्म लिया हमने जी, युद्ध बुद्ध दोनों यहाँ वीरों की निशानी है, और दोरों के दधीचियों ने बर्फ को पिघलाया, गुदड़ी के लालों से ही सीमा पे जवानी है, गुदड़ी के लालों से सीमा पे जवानी है। अभी भाई साहब ने प्रेम प्यार की बातें की। देखो साहब, ये सिस्टम है ना, शादी के पहले तक ही चलता है। मैं शादीशुदा हूं, मैं दर्द जानता हूं। मैं इतना जानता हूं कि मैंने प्रेम विवाह किया है, और जिससे प्यार किया उसी से शादी की, और मजबूरी देखी, जिससे शादी की उसी से प्यार कर रहा हूं। तो मैंने उनके लिए एक बार लिखा था, हमारी छोटी सी लड़ाई हो गई थी। इश्क क्या है, मैं अगली चंद पंक्तियों में आपको समझाना चाहता हूं। मैं जब बात करना बंद कर दिया था, लड़ाई हो गई थी, होता आमतौर पर, तो मैंने कहा था कि तू ही ना चाहे तो बात क्यों करूं, तू ही ना चाहे, तू नहीं, तू ही ना चाहे, तू ही ना चाहे तो बात क्यों करूं, दिल ही ना मिले मुलाकात क्यों करूं। जिस चीज को लग रहा नहीं, जिसके चेहरे पे स्माइल आ रही, मुझे पता चल रहा है कि तू ही ना चाहे तो बात क्यों करूं, दिल ही ना मिले मुलाकात क्यों करूं। इश्क तो है, इश्क तो है, तू मना नहीं कर सकती, इश्क तो है, खुददार भी हूं, इश्क तो है, खुददार भी हूं, पर्दे लगाकर भी रात क्यों करूं, और मान भी लेता कि इश्क नहीं तुझसे, मान भी लेता कि इश्क नहीं तुझसे, फिर दिन रात तकियों पर बरसात क्यों करूं। तू ही ना चाहे तो बात क्यों करूं। चलिए, वीर रस के बाद में अब हम आवाज देने वाले हैं, एक उस आवाज को जो श्रृंगार पढ़ता है, जो काफी अच्छा लिखता भी है, बोलता भी है, जिसकी आवाज के कई सारे लोग दीवाने हैं। ये कह रहा था कल मुझे कि मुझे देखकर कई सारे लोग मर जाते हैं, और जो नहीं मरते मैं उनको जाके मार के आता हूं। चलिए, श्रृंगार की इस आवाज को आवाज देने के लिए मैं भूमिका में बस दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। हमारे लिए कहा जाता है कि राजस्थान के लिए कि वीरों की धरती है, हमें गर्व होना चाहिए खुद पर, क्योंकि हम जिस जगह पर बैठे हैं, जब कारगिल का युद्ध हुआ तो सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा बलिदान देने वाली जो मिट्टी है वो हमारी शेखावाटी में। चाहता हूं कि अपने सीकर के लिए, अपने शेखावाटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। लेकिन जब नाम आता है कि यार सिर्फ राजस्थान में क्या वीर पैदा होते हैं, तो मैं एक प्रेम की कथा सुनाना चाहता हूं। दोपहर का समय है, रेगिस्तान का वातावरण है, उसमें दो सहेलियां पानी भरने के लिए जा रही है। वहां पर एक हिरन और एक हिरनी मरे हुए पड़े हैं। तो पहली सहेली दूसरी सहेली से सवाल करती है कि उभो न दीखे पार थी, लग्यो न दीखे बाण। उभो न दीखे पार थी मतलब धनुर्धर, कि उभो न दीखे पार थी, लग्यो न दीखे बाण, मैं तन पूछूं ए सकी ए किस भी तजिया प्राण। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा कि ना तो यहाँ पर कोई धनुर्धर दिखाई दे रहा है, ना कोई इनके बाण लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं ये पूछ रही हूँ तुझसे कि इसके प्राण कैसे गए। जवाब देखना उस धरती का जहां पर हमने बस इतना पढ़ा है कि वहां पर राणा प्रताप ने जन्म लिया, वहां पर पन्ना धाय ने जन्म लिया। मैं उसको इतिहास से जोड़ता हूँ और यहाँ की प्रेम की कहानी से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। दूसरी सहेली ने जवाब दिया कि पानी थोड़ो नेह गणु, पानी थोड़ो नेह गणु, लगा प्रीत रा बाण, तू पी केवता दोनों तजिया प्राण। तो चलिए, इसी के साथ में आवाज देना चाहता हूं रोहित जी को कि वो आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें दो पंक्तियों के साथ कि जो है घर में उसे बाज देते हैं, जो है घर में उसे बाज देते हैं, इस कुंवारे शाहजहां को मुमताज देते हैं। सुन लिया होगा आपने रवि जी को काफी। चलिए अब श्रृंगार की आवाज को आवाज देते हैं। चलिए श्रृंगार की आवाज देते हैं। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ। कवि के रूप में आज तक देखा होगा तो बहुत कम ने देखा होगा। मैं अपनी कविता ही प्रारंभ करूँगा, श्रृंगार बाद में करता हूँ। पहले एक ऐसी कविता सुनाऊंगा जिसके अंतर्गत आप सभी की स्थितियाँ होंगी। आप IAS RS की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं बनगो कलेक्टर, बहुत कुछ होता होगा ऐसा कुछ, तो उस तरह की एक कविता है।
आपको प्रेरित भी करेगी, और अगर आप थोड़ा बहुत भटक भी रहे हो तो आपको शायद मार्ग भी सुझा दे। ऐसी कविता है। तो शुरू करता हूँ कि रुको, वो जो लोग हैं वो उनकी बात पहली पंक्ति में रखता हूँ। रुको मार्ग नया चुनो, ना चाहते अधर में लटकाना तुझे। अधर यानी बीच में। रुको मार्ग नया चुनो, ना चाहते अधर में लटकाना तुझे। ये पथ दिखलाना है या भटकाना मुझे। कुछ करूं तो वाह है, ना करूं तो धूल। चल रहा हूं कमल पथ पर तो क्यों चुभेगी सूल। सत्य है पथ में विचलित करते हैं तत्व कई। इंसान है और इंसानी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान गलत होता है, परिस्थितियों के वश में आकर शायद वो गलत बन जाता होगा। इसलिए ये पंक्ति लिखी थी कि सत्य है पथ में विचलित करते हैं तत्व कई, पर उम्मीदें हैं, विश्वास है और है संभावनाएं नहीं। कहाँ स्वाभिमानी गेरों की थाली से पेट भर भर खाता है, जब मिलती है वजह तो गूंगा भी बोल जाता है। अरे वाह वाह, क्या बात है। मिलती है वजह तो गूंगा भी बोल जाता है जी। अब अगली वाली जो 4 पंक्तियां हैं, अगर आप भटक रहे हो तो इससे आपको प्रेरणा मिल जाएगी, और भटकना गलत नहीं है, इसमें आपको ये भी पता चलेगा। घूम रहे हैं स्वतंत्र, जिम्मेदारियों का बोझ पड़ाना है जी। घूम रहे हैं स्वतंत्र, जिम्मेदारियों का बोझ पड़ाना है। आभूषण ही बना है, नग्न अभी जड़ाना है। जड़ जो एक आभूषण बनने के बाद उस पर एक नग्न सा जड़ा जाता है, उसके संदर्भ में है कि घूम रहे हैं स्वतंत्र, जिम्मेदारियों का बोझ पड़ाना है। आभूषण ही बना है, नग्न अभी जड़ाना है। और गलत सही जिस दिशा में परवर्त हैं, जा लेने दो, अभी बादामें ही खाइए, ठोकरे भी खा लेने दो। अरे वाह भाई वाह, क्या लिखा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए सर ने गीत सुनाया, पहले मेरा मन नहीं था तो मैं भी गीत के साथ शुरुआत करूंगा। एक तहजीब हाफी हैं, मैं उनकी राग लूंगा और उनकी 4-5 पंक्तियां भी अच्छी हैं, वो भी साथ में सुना दूंगा आपको। इसके साथ ही मेरा गीत है, उसका ज़्यादा रोल होगा उसमें। मैं शुरुआत करता हूँ। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तुम मुझको गवारा गलत मत समझना, कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अगर इस गीत की पंक्तियों में भी आखिरी से तालियां नहीं आ रही है तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। ये तालियां आखिर में, इस गीत के ऊपर चुप मत रहना, क्योंकि मैं रात को 1:30 बजे नींद में उठकर सुना है और ताली बजाई है फूलों से डाली ये चाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। अरे एक बार ताली बजा दो भाई के लिए यार। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नजर से जमाने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना, कि मेरी जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। क्या लिखा है रोहित, क्या लिखा है। सहर्ष स्वीकारूं स्थितियां विकट में, पाकर फिर आऊं तेरे निकट में। समर्पण की तेरी मन से आंधी जाए, अब प्यार की डोर तुझसे बांधी जाए। तुझे चाहने वालों में ना आधा हो पाया, ना सुदामा ना मीरा ना राधा हो पाया। मेरी रूह है अब इश्क है तू त्यार हो जाए, मेरे शत्रुओं से भी मुझे प्यार हो जाए। चाहूँ मैं स्वयं को सदा अश्रुओं से गीला, जब भी देखूं बांके बिहारी तोरी लीला। नजर से जमाने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना, कि मेरी जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। अब बिना गीत के मैं श्रृंगार की कविताएं आपको आगे सुनाऊंगा। कि टकरा गई थी मन की बुराइयां, पर अब दिल नेक हो गए। टकरा गई थी मन की बुराइयां, पर अब दिल नेक हो गए। तुम देखो हम फिर एक हो गए। अरे वाह वाह। टकरा गई थी मन की बुराइयां, पर अब दिल नेक हो गए। तुम देखो हम फिर एक हो गए। हम तो पागल थे ही, तुम भी हो गई। आशा के विपरीत मेरी जिंदगी से गुम भी हो गई। और दिन भी शाम भी और होती थी रात तुझसे, हम बहुत रोए जा नहीं करते बात तुझसे। अरे वाह, क्या बात है। खुदाई देखो इसकी। ये दिल ने क्या खूब कितने कमाल किए हैं, उठाए थे अस्तर हमने ही डाल दिए हैं। सोचा था जो जितनी बार उससे हम पार गए हैं,
तुम जीत गई ये बाजी, लो हम हार गए हैं। अरे वाह। मूक रहकर अब यूं तो और ना कूटो, मान भी जाओ अब यूं तो ना रूठो, और गुस्सा ही तो किया था कोई बैर तो नहीं, हम तुम्हारे अपने हैं कोई गैर तो नहीं, और यूं दिल की बातों को दिल से ही जान जाओ ना, और ना सताओ तुम मान जाओ ना। अरे वाह वाह। इसी तरह की एक कविता और रख देता हूं कि ठानना नहीं तुम कुछ भी अकेले ही तुम्हारे बारे में, ठानना नहीं तुम कुछ भी अकेले ही तुम्हारे बारे में, और निभाना तुम इसे यदि चिंता हो तुम्हारी हमारे बारे में, हम कुछ भी नहीं पर कुछ तो हैं, तुझे रुला रहे हैं संभवतः तुझ तो है। एक स्थिति होती है, एक पुरुषवादी मानसिकता के साथ चलते होंगे प्रेम के दौरान में, तो कहते हैं कि खुद को सर्वोपरि समझने की होती है, और ऐसे में हम जो लड़की का मन है उसको मार देते हैं कई दफ़ा। तो वो पंक्तियां मैं आगे लिखता हूँ कि हम में रहते हो तो जरा आंख लेना, केवल ऊपरी रूप देख कर ना आंख लेना, हम में रहते हो तो जरा आंख लेना, केवल ऊपरी रूप देख कर ना आंख लेना, ये बताओ ये जो हम तेरे हत्यारे हैं तुम्हें क्यों जिंदगी से प्यारे हैं, ये उदासी तेरी प्रकृति है या देन हमारी, या ये जिंदगी तुम्हारी है बस तुम्हारी, कमियां तुझमें नहीं तेरे चाहने वाले शख्स में होंगी, ये हवाएं जो विरुद्ध हैं आजकल तेरे पक्ष में होंगी, मेरा सर्वस्व है संभवतः संपूर्ण ही हाथ तुम्हारे हूँ, कोई हो या ना हो पर मैं साथ तुम्हारे हूँ। जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आज तेरे घर कोई आया है जी, आज तेरे घर कोई आया है, बात ना करोगी डर छाया है, और हर कदम की आहट पर कोई है आता, हाय अब तेरे बिन ना रहा जाता, कि आजकल तुम हमसे बात क्यों ना करते, शायद प्रेम करने वाले तो कभी ना डरते, और मैं प्रेम के प्रकाश में ना रात पाऊंगा, जमा हो जा तेरी देहरी पे बारात लाऊंगा। अरे वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रोहित भाई। देखो जिन लोगों को लग रहा है कि रोहित क्या बोल रहा था, जिनके समझ में नहीं आ रहा है, उनको मान के चलो कि वो बच्चे थे सच में, और जिनके समझ में आ गए हैं वो बड़े बनने की कोशिश ना करें, अभी IAS बनना है ना। दोनों ही परिस्थितियां सामने हैं। काफ़ी अच्छा सुनाया भाई ने, मैं इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। बस इतना सा कि एक बार मैंने कविता लिखी थी, बहुत छोटी कविता है, मैं नहीं कहूँगा कि इसमें तालियां बजाओ, अगर आपको लगे कि मेरी कविता, मेरे जो कुछ शब्द जोड़े हैं मैंने वो इसके लायक है तो आप बता दीजिएगा मुझे। एक माहौल देता हूँ आपको, एक शाम का समय, सर्दी का मौसम, जब आसमान में बादल हैं, चांद दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने सोचा कि ये चांद कहाँ गया होगा, और वहीं से कविता ली है कि इश्क तो चांदनी भी करती है। ये जो खामोशी है मुझे पता लग रहा है कि इश्क तो चांदनी भी करती है, इश्क तो चांदनी भी करती है, रोक लेती है कभी कभी चांद को, मत जाओ ना, रुक जाओ ना, देखो ना कल वो तारा भी तो नहीं गया था, वो सूरज भी कभी कभी रुक जाता है रोशनी के लिए, कि इश्क तो चांदनी भी करती है, इश्क तो चांदनी भी करती है, रोक लेती है कभी कभी चांद को, कह देती है मत जाओ ना, रुक जाओ ना, देखो ना कल वो तारा भी तो नहीं गया था, वो सूरज भी कभी कभी रुक जाता है रोशनी के लिए, और चांद फिर ना नहीं कह पाता, रुक जाता है। देखो ना तुम भी तो कभी कभी ऑफिस नहीं जाते, देखकर उनकी आंखों में वो शरारत, फोटो पर वो प्यार, रुक जाते हो ना। इसलिए जब कभी भी चांद नहीं दिखे आसमान में, अगर ना दिखे चांद आसमान में, तो उलाना मत देना उसे, क्योंकि इश्क तो चलिए, वक्त की अपनी सीमाएं हैं, काफ़ी समय हो चुका है। एक कवि हमारे साथ हैं, संजय कसवा जी हैं, ये कलाम में पढ़ते हैं, हमारे साथ आए हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, और साथ में उभरते हुए एक अच्छे कवि के रूप में आपके सामने इसका अभी एक परिदृश्य आपको मिल जाएगा। मैं आवाज़ देता हूँ इन्हीं दो पंक्तियों के साथ कि हर कदम आगे बढ़ाए रखना, हर कदम आगे बढ़ाए रखना, निगाहें मंजिल पे जमाए रखना, कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखना, बस बर्फ के जमने तक। संजय कसवा जी। पहले कभी मैंने आज तक कोई कविता नहीं की गई किसी मंच पे जाके, पहली बार मैं ये कविता कर रहा हूँ, कोई मिस्टेक या फिर कोई वो तो माफ करना मुझे। अरे नहीं, स्वागत, एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भाई। प्रेम प्यार के मुद्दे पे मैं कुछ लिखता नहीं, सामाजिक मुद्दों पे मैं लिखता हूँ, लिखने की कोशिश भी नहीं की जी। और
हो सकता है शायद मैं लिख भी नहीं पाता, क्योंकि मुझे सामाजिक मुद्दे जो देश की समस्याएं हैं उन पे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। अरे, और मैं स्वागत कोशिश है। करता हूँ मेरे हद, जहाँ तक मैं जा सकूँ मेरे हद तक मैं सुधार करने की भी कोशिश करता हूँ। मैं नहीं मानता मानवता से बड़ा कोई धर्म होगा, राष्ट्रीयता से बड़ा कोई धर्म होगा। अरे क्या मुझे बात है, नहीं लगता। बहुत बहुत कुछ, बहुत ना मेरा कोई धर्म है, ना मेरी कोई जाति है, मैं सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ। बस राजनेताओं की टीका टिप्पणियाँ धर्म पे जो चलती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उनके जवाब में मैंने एक कविता लिखी, मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगा। जी स्वागत है। आग लगा दो तुम महजब के इस देश में, आग लगा दो तुम महजब के इस देश में, हमने आग लगाने वालों को जलाना सीखा है। दीवार बना दो तुम हिंदू और मुस्लिम में, दीवार बना दो तुम हिंदू और मुस्लिम में, हमारे प्रेम ने इस दीवार को भी तोड़ना सीखा है। राम मंदिर या बाबरी मस्जिद बना दो तुम अयोध्या में, राम मंदिर या बाबरी मस्जिद बना दो तुम अयोध्या में, हमने वहां भी मानवता की पूजा करना सीखी है। तुम बांट दो हिंदुस्तानियों को भारत और पाक में, तुम बांट दो हिंदुस्तानियों को भारत और पाक में, याद रखना हमने फिर से आर्यव्रत बनाना सीखा है। तुम बांटते रहो इस देश को हिंदू और मुस्लिम में, तुम बांटते रहो इस देश को हिंदू और मुस्लिम में, हमने ईद को दिवाली और दिवाली को ईद मनानी सीखी है। क्यों तोड़ने की कोशिश करते हो हमें, क्यों तोड़ने की कोशिश करते हो हमें, क्या सोचते हो हमने आपको समझना नहीं सीखा है। क्यों तोड़ने की कोशिश करते हो हमें, क्या आपने समझ रखा, क्या आपने सोच रखा हमने समझना नहीं सीखा है। समझ लिया जनाब बहुत कर ली गद्दारी मेरे देश में, समझ लिया जनाब बहुत कर ली गद्दारी मेरे देश में, हमने भी आपको इस सियासत से उखाड़ना सीखा है। बहुत के लिए लड़कियों को सपोर्ट करते हुए मैंने एक पोएम लिखी है, पहली पोएम थी मेरी, वो पहली वो पोएम। माँ माँ चिल्लाती हूँ तड़पती हूँ कहराती हूँ माँ, माँ माँ चिल्लाती हूँ तड़पती हूँ कहराती हूँ माँ, तेरे घर की ना तो किसी और घर की तो चिराग हूँ माँ। जन्म लेना है तेरे घर, जन्म लेना है तेरे घर, तेरी छाँव में पलना है मुझे माँ, जन्म लेना है तेरे घर, तेरी छाँव में पलना है मुझे माँ, स्वागत कर ले मेरा मैं तेरा अभिमान हूँ माँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। बेटी हूँ मैं तेरी, बेटी हूँ मैं तेरी, मैं जगत ज्योति लेकर आई हूँ माँ, इतिहास की तो औकात ही क्या, मैं भूगोल बदल दूंगी माँ। मैं भीख मांगती हूँ तुझसे, मैं भीख मांगती हूँ तुझसे, मुझे एक सांस तो दे माँ, संभल जाऊंगी अपने पैरों पे बस आने तो दे माँ। मत मार मरवा मुझे मैं तेरा सहारा बनूंगी माँ, खुशबू फैला दूंगी तेरी कोख की बस जीने तो दे माँ। विवश हूँ मैं तेरे सामने हाथ फैला रखे हैं मैंने माँ, विवश हूँ मैं तेरे सामने हाथ फैला रखे हैं मैंने माँ, एक क्षण जिंदगी चाहिए मुझे इन हाथों में रख दे माँ। सत्यानाश हो इस विज्ञान का, सत्यानाश हो इस विज्ञान का, इसने काले हाथ बनाए माँ, सत्यानाश हो इस विज्ञान का, इसने काले हाथ बनाए माँ, काट देंगे बहरमी से तेरी लाडों को, मुझे बचा ले मेरी माँ, मुझे बचा ले मेरी माँ। बहुत बढ़िया। दुनिया तो अनजान है मेरे लिए, दुनिया तो अनजान है मेरे लिए, तू तो जानी पहचानी है माँ, सुन ले अम्मा मेरी पुकार, मत मार मरवा मुझे मेरी माँ, मत मार मरवा मुझे मेरी माँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी पीछे पुलवामा पर अटैक हुआ था, देश को बहुत, देश के लिए एक बहुत बड़ी इससे पीड़ादायक घटना नहीं हो सकती, जहाँ सैनिक गोली खा रहे हैं हमारी रक्षा के लिए, वो अपने प्राण त्याग रहे हैं हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए वो अपने प्राण त्याग रहे हैं। उसी दिन मन थोड़ा विचलित हुआ, मैंने एक पोएम लिखी, वो आप सभी की लास्ट पोएम सुना के जा रहा हूं मैं। यहां मैंने अपने देश और पड़ोसी देश की तुलना की है, जरा समझना। यहां अमन की बात होती है सिर्फ, तुम हिस्सा क्यों चाहते हो, यहां अमन की बात होती है सिर्फ, तुम हिस्सा क्यों चाहते हो, लड़ सको तो छाती ठोक कर आओ, तुम गिद्दड़ क्यों बन जाते हो, लड़ सको तो छाती ठोक कर आओ, तुम गिद्दड़ क्यों बन जाते हो। पीठ पीछे वार कर तुम, पीठ पीछे वार कर तुम, ये कायराना हरकतें करते रहते हो। ताशकंद लाहौर जैसे समझौतों को तुम क्यों भूल जाते हो, ताशकंद लाहौर जैसे समझौतों को तुम क्यों भूल जाते हो। हमने चैन चाहा सरहद पर,
हमने चैन चाहा सरहद पर, आप हर बार सीमा लांघ जाते हो। कितनी बार छोड़ा मानव समझकर, आप तो हर बार दानव बन जाते हो। पड़ोसी होता है घर वालों से भी प्यारा, पड़ोसी होता है घर वालों से भी प्यारा। जिस दिन उन सैनिकों पे अटैक करवाया था, उस दिन आपको याद हो तो वैलेंटाइन डे था, प्रेम का दिवस था। प्रेम की बात आई है बस एक पंक्ति में सिर्फ। पड़ोसी होता है घर वालों से भी प्यारा, पड़ोसी होता है घर वालों से भी प्यारा। तुम तो दुश्मन नजर आते हो, कैसे इजहार करूं प्यार में, कैसे इजहार करूं प्यार में। तुम तो मोहब्बत का दिन भी भूल जाते हो। सुनो कायरो, नहीं यही गलती है तुम्हारी, सुनो कायरो यही गलती है तुम्हारी। तुम हर बार दोहराते हो, ये मिट्टी महकती है शहीदों की शहादत से। तुम पुष्पों से समझते हो, ये मिट्टी महकती है शहीदों की शहादत से। तुम पुष्पों से समझते हो। रोको तुम्हारी इन नापाक हरकतों को, अगर प्यार हमसे चाहते हो। रोको तुम्हारी इन नापाक हरकतों को, अगर प्यार हमसे चाहते हो। हमने हर बार हिंसा को नकारा है, तुम तो हर बार हिंसा चाहते हो, तुम तो हर बार हिंसा चाहते हो। जय हिंद, जय भारत। संजय ने बहुत बेहतर पढ़ा है। देश की विभिन्न हालातों पे एक दृष्टिपात करते हुए जो कुछ भी समझाने का प्रयास था इन्होंने किया है अपने शब्दों के माध्यम से। मैं गौरव जी को आवाज़ दूंगा, बस कुछ वक्त का समय और लेंगे आपका। एक वीरांगना की स्थिति है, उसको 4 पंक्तियों में रखूंगा आपकी कि चमक नहीं इन तारों में, चमक नहीं इन तारों में, होती अगर तुम भी होते संग में। खिल उठती पल में टूटी मुस्कान, स्फूर्ति होती अरंग में। और श्वेत मेघ सदृश वस्त्रधार बन सूर्य बीच से दमकती, तेरी उपस्थिति से सजना बिन श्रृंगार हर्षित मन से चमकती। अब बंजर जीवन की जमीन पर कैसे खुशी उगाऊं, मरे मन का जीना कैसे संभव, किस जतन इसे जगाऊं। रोती रहूं संग गर्व अनुभव करूं, ये कैसी स्थिति का भाग हूं मैं। सजना तिरंगे से लिपटा आया और अमर सुहाग हूं मैं। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खामोशी सी छा गई है हर एक चेहरे पे। गजेंद्र प्रियांशु की 4 मनोरंजक पंक्तियां हैं, आपके चेहरे पे हंसी लाने का प्रयास करूंगा। राजनीति की बात हुई थी, अभी की सारे के सारे राजनेता बहुत कुछ वो प्राप्त कर लेंगे, कई मंत्री बन जाएंगे, अपन क्या बनेंगे वो 4 पंक्तियों में रखता हूं जी। कि हम सधे थे सधे के सधे रह गए, हाथ बंधे थे बंधे के बंधे रह गए। एक जो आई लहर वो हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए। बहुत अच्छा, हम बहुत गधे अच्छा, थे। बहुत अच्छा। 2 पंक्तियां और रखता हूँ, रखो, स्वागत है। ये मनोरंजक है। उसके बाद में मैं सीधा गौरव जी को आवाज दूंगा, आप बोर मत हो। उसके बाद में कि रंग दिखावे के कई हैं, कभी ऊपर से डालते बीज कभी जमीन जोता करते हैं। रंग दिखावे के कई हैं, कभी ऊपर से डालते बीज कभी जमीन जोता करते हैं। जो होते नहीं गोरे वो पाउडर पोता करते हैं। तो चलिए मैं गौरव जी को आवाज देता हूँ। सीधे सीधे गौरव जी आप आइए और अपनी कविता पाठ प्रारंभ कीजिए। चलो कोई नहीं, चलिए एक बार मैं चाहता हूं कि तीनों कवियों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या होता है कि जब भी आप आते हैं आपको कोई ना कोई ज्ञान देने वाला होता है। जब भी कभी आप कुछ करने वाले होते हैं आपकी ज़िंदगी में, हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप जीतें, कभी ना कभी आपकी हार होती है। आपने देखा होगा, अभी सर से भी अपन ने बात की थी कुछ वक्त पहले, जो सर आए थे यादव सर, अभिषेक यादव सर जो आए थे, उनकी भी एक स्ट्रगल स्टोरी थी कि उनके खुद का एक्सीडेंट हो गया है, उनके परिवार। तो जब भी कभी किसी एक सक्सेसफुल पर्सन से बात करते हैं तो उनके पीछे की एक स्ट्रगल स्टोरी होती है। ये स्ट्रगल स्टोरी किसी और की नहीं होती साहब, अपनी खुद की भी होती है। आप भी जब आप बन जाते हो, आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि एक बंदा जो बहुत ज़्यादा टॉप पे पहुंच गया है उसके पीछे की कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं है? मुझे नहीं लगता कि एक भी सिंगल बंदा नहीं होता। तो रीज़न क्या है? हर किसी बंदे की ज़िंदगी में एक ना एक दिन ऐसा आता है जब उसे कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है और वहीं से वो आगे निकल सकता है। मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ था, मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जब मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गया था। जब हताश हुआ तब की पंक्तियाँ मैं आपको रखता कि मेरे वक्त की दुकान बिखरी है इस कदर की दुकान, मेरे वक्त की दुकान बिखरी है इस कदर, मेरे वक्त की दुकान बिखरी है इस कदर कि फिर जमाने में जमाने को जमाने लगा। मेरे वक्त की दुकान, एक शब्द पकड़ना जमाना, कि मेरे वक्त की दुकान बिखरी है इस कदर फिर जमाने में
जमाने को जमाने लगे और जिंदगी देखी ही कहाँ हमने अभी तक, जिंदगी देखी ही कहाँ हमने अभी तक, बचपन निकला ही नहीं कि कमाने लग गए, वक्त की दुकान बिखरी है इस कदर, फिर जमाने में जमाने को जमाने लग गए। ये जो तालियां इतनी घनघोर बजी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ जीवन के मंत्र देना चाहता हूँ। मैं खुद इतना बड़ा नहीं समझता, एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ जिसके 3.5 लाख सब्सक्राइबर है। ध्यान रखिएगा, हमेशा जिंदगी में एक न एक बार ऐसा आता है मोड़ आपके सामने जब आप कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हो। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ। मैंने एक बार लिखा था जब मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गया था। ध्यान रखिए, उस चरम की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप बहुत ज़्यादा अवसाद में चले जाते हैं उस वक्त क्या सोचते हैं। मैंने लिखा, ए जिंदगी ए जिंदगी जो है सब कुछ उसे ख्वाब कर दे, कि जिंदगी जो है सब कुछ उसे ख्वाब कर दे, मुनासिब हो तो मेरा हिसाब कर दे। जिंदगी जो है सब कुछ उसे ख्वाब कर दे, मुनासिब हो तो मेरा हिसाब कर दे। लेकिन तभी आप सडनली आप में एक एनर्जी आती है एंड यू थिंक लाइक यू आर द बेस्ट एवर इन द वर्ल्ड एंड यू जस्ट स्टार्ट टू फाइट द वर्ल्ड। आप लगने लग जाते हो, करने लग जाते हो सारी चीज़ें। तब मैंने कहा कि जिंदगी हाँ मैं बेचारा हूँ, हाँ मैं बेचारा हूँ मगर हारा नहीं हूँ, तू लाख कोशिश कर। यहाँ से ये काफ़ी सारी कहानियाँ चलती है। 2 पंक्तियाँ मैं माँ के लिए समर्पित करता हूँ। जब मैं अपने दोस्त के घर पे जाता हूँ मुझे पता नहीं चलता कि ये मेरी मम्मी है या फिर ये उस दोस्त की मम्मी, क्योंकि वो मुझे उतना ही प्यार देती है। और यकीन करो, एक आपके सामने की बात बता रहा हूँ, आपके घरों में ऐसा होता होगा। मैं जब अपने किसी दोस्त के घर में जाता हूँ तो जितना प्यार उसको नहीं मिलता उससे ज़्यादा मुझे मिलता है। मेरे घर में भी ऐसा ही होता है कि मेरे घर में फिर जैसे मेरा कोई दोस्त आ गया, इन देख, अच्छा मेरे को पता है कि उसने क्या उखाड़ दिया, लेकिन इन देख, मुझे हाँ देखो बाल कटा लिया। ये सीन होता है। 2 पंक्तियां हैं उस वक्त माँ की कि अंधेरों में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती है, अंधेरों में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती है। ये देखना, अगर आपको इसमें अपनी माँ नजर आ जाए तो मेरा साथ दीजिएगा कि अंधेरों में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती है। कितना दर्द मेरे दिल में ये भी जान लेती है। कहा था मैंने माँ से, माँ मुझे एक चांद ला के दो। कहा था, ये बचपन में सबने किया होगा। कहा था मैंने माँ से, माँ मुझे एक चांद ला कर दो। है ये नामुमकिन सी बात मगर माँ मान लेती है ये नामुमकिन सी बात। अच्छा, माँ के बाद में पापा का नंबर आता है। मैं तो अपने पिताजी को जानता हूँ, आप भी सब अपने पिताजी को जानते होंगे, मेरे पिताजी को तो कैसे जानूं। सीन ये है कि मैं गांव से निकला हूँ और हमारे घर में मिठाई तभी आती, ब्राह्मण का लड़का हूँ, हमारे घर में मिठाई तभी आती है जब कोई मेहमान आता है। सीन क्या हुआ था कि पिछले कुछ दिनों से मेहमान आना बंद हो गया, मिठाई भी बंद हो गई। और ब्राह्मण का अगर मिठाई आतनी आवन है, क्योंकि माँ के साथ में एक पंगु है, मारवाड़ी समझ रहे हो ना, माँ के साथ में एक बहुत बड़ा पंगु है। क्यों माँ के बैसाख का महीना कमाए ना शानदार जिमण और सिस्टम चल रहा है। जी हाँ, बैसाख को महीने में ब्राह्मण को बैठो जिमाओ रहे, थोड़ा सा दिन पहले बैसाख को महीनों आप बड़ो ब्राह्मण को बैठो जिमाओ रहे, और बैसाख के जाया बाद में बाहर तो बैसाख गए ब्राह्मण को बैठो है जिमाओ। कासा दिनों जिमण हाथ को नहीं आ रही घर। एक बार गलती से मेहमान आ गए, तो अब कैसे करें कि मिठाई आए, मेहमान आए मतलब मिठाई भी आनी चाहिए। लेकिन पिताजी ने ऐसा कोई भी ऑफर नहीं प्रोवाइड किया, तो हमने हिम्मत करी। माँ पापा अंजार क्यों, पापा मिठाई लिया हूं के, अंकल जी आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिठाई आई, मेरा बाप है, सामने बैठे हैं भाई साहब, अंकल जी से पूछ रहे हैं खाशियों के, पिताजी मेरे हैं। तो मानोगे नहीं, हमारे घर में एक बार कोई अनाथ आश्रम के लिए दान लेने के लिए आए, बोला अनाथ आश्रम के लिए दान चाहिए। मेरे पिताजी ने दोनों बेटे आगे कर दिए। अच्छा, एक बार कोई वो पानी के लिए चाहिए था, कहीं पे बनाना था, तो बोला हम पुल बनाने वाले, पानी चाहिए। मेरे पापा ने 2 बाल्टी दे दी। अपने यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है,
शादी में, मैं सीरियस बता रहा हूँ, मेरी शादी में पंडित जल्दी जल्दी करा दो, अरे जल्दी करो, जल्दी करो यार, इज्जत दे यार, आज तो दे। पहली बार शादी करे, आराम करवा। अपने साथ में सीन ऐसे ये आनंद मस्ती मेरे साथ में होती रहती है। लेकिन यकीन कीजिए, इस दुनिया में अगर आपके साथ में कोई खड़ा रह सकता है आखिर तक, एक बाप ही ऐसा है जो चुप रह के भी वो सब कुछ कर देता जो मां नहीं कर पाती। मैं दावे के साथ में कहता हूं, अपने पिताजी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे भेजने का फैसला आपकी मम्मी का हो सकता है, आपके चाचा जी का हो सकता है, आपके मामा जी का हो सकता है, लेकिन अगर आपके पापा की इजाजत नहीं होती तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते थे। ये मेरा दावा है। और वहाँ पे उनको पता है कैसे पैसे भेजने हैं, कैसे क्या करना है उनको। मैं अपने पिताजी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये पिताजी है। ये हकीकत की बात है। ये मैं एक माँ के लिए एक और पंक्ति आपको निवेदित करता हूँ कि मोहब्बत किसको किससे है। मोहब्बत की बातें सर ने कहा, कसवा जी तो बहुत ज़्यादा ऐसे निराश हो गए थे, पता नहीं प्रेम के नाम से ऐसे चिढ़ क्यों हैं। होता है, मेरी भी सगाई नहीं हो रही थी तब तक हो रहा था, जब तक नहीं होती है तब तक होता है। तो मोहब्बत के लिए मैं माँ की ममता से जोड़ता हूँ कि मोहब्बत किसको किससे है ये बताना नहीं पड़ता, कि मोहब्बत किसको किससे है ये बताना नहीं पड़ता। हर कोई अपना महबूब जान लेता है, देखना हो तो खड़ा कर दो किसी मेले में कोई मासूम सा बच्चा, हजारों की भीड़ में भी माँ को पहचान लेता है। एक कविता लिखी थी मैंने कि अभी इन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के लिए, यकीन कीजिए अगर देश में कोई हमला करता है तो किसी माइके लाल की औकात नहीं कि वो भारत पे हमला कर सके। यकीनन भारत में बैठे लोग ही वो उनकी सहायता कर रहे होते हैं, वरना क्या मजाल कि कोई पाकिस्तान आके भारत के पुलवामा में हमला कर दे। ये गर्व की बात नहीं हो सकती हमारे देश के लिए। तब मैंने लिखा था कि हो छाले जीवा पर जिसने भारत माँ को गाली दी, हो छाले जीवा पर जिसने, मैं चाहता हूं कि इस पंक्तियों में खामोशी रहे। हो छाले जीवा पर जिसने भारत माँ को गाली दी, गद्दारों को वाह दी जिसने जयचंदों को ताली दी। हो छाले जीवा पर जिसने भारत माँ को गाली दी, गद्दारों को वाह दी जिसने जयचंदों को ताली दी, और जय हो वीर शहीदों की, सीने में तिरंगा फहराया। पता है, हनुमंत थप्पा का नाम सबने सुना होगा। वो हनुमंत थप्पा उस कश्मीर में 7 दिन तक बर्फ में दबा रहा जिंदा, और जब वो 1 दिन के लिए दिल्ली आता है वो मर जाता है। यार ऐसा क्या था जो आदमी 7 दिन के लिए वो कश्मीर की बर्फ में जिंदा रह सकता है? क्या वो वेंटिलेटर पर हॉस्पिटल में आके जिंदा नहीं रह सकता? लेकिन नहीं साहब, जब उसने देश का हालत देखी, देश की हालत देखी जहां पर लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, तो उसकी हिम्मत जवाब देगी, वो मर गया। तब मैं लिखना चाहता हूं और मैं पढ़ना चाहता हूं वो पंक्तियां कि हो छाले जीवा पर जिसने भारत, मैं चाहता हूं इस माहौल में लेके जाऊं आपको कि हो छाले जीवा पर जिसने भारत मां को गाली दी, गद्दारों को वाह दी जिसने जयचंदों को ताली दी, और जय हो वीर शहीदों की, सीने में तिरंगा फहराया, पर ना गए परिंदों के वहां तक झंडा लहराया। और आखिरी पंक्तियां देखना कि देशभक्त कहते हैं, देश में एक डरा चला है अपने आप को चौकीदार बताने का, अपने आप को देशभक्त बताने का, कि देशभक्त वो है जिसने सदा देश का मान रखा, देशभक्त वो है जिसने सदा देश का मान रखा, और छलनी हो सीना जिसने पैरों में हिंदुस्तान रखा, छलनी हो सीना जिसने पैरों में हिंदुस्तान रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर आप लोगों में से किसी में भी कोई भी टैलेंट है, अगर आप अपने कोई भी टैलेंट का प्रदर्शन करना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर में क्यों ना हो, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अगर आप अपने सेक्टर में, अपनी फील्ड में पारंगत है, परफेक्ट है, और नहीं भी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं दुनिया के सामने, तो बुढ़ानिया आईएएस के द्वारा ये जो AB+ TV है, ये एक मीडियम हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है उन सभी के लिए जो जिनके पास में बहुत सारा टैलेंट है लेकिन अभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, दुनिया के सामने नहीं आ पाए। तो ऐसे ही हम कुछ और लोगों से आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। अगर कोई दूसरे मीडियम की तलाश कर रहा है तो एक विकल्प ये भी है कि आप अपना वीडियो बनाकर भी सेंड कर सकते हैं। तो ये एक आप सबके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो लोग आप यहाँ पे भी आकर स्टूडियोज में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। रवि जी, सोनी के लिए एक बार जोरदार तालियां। जी, संजय कसवा जी, आपका कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।